दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करने के कुछ आयुर्वेदिक अद्भुत तरीके। जी हाँ मित्रों, अगर आपने इस तरीकों को अपना लिया तो जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी बढ़ रहा है हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। और आज के समय में आप दोस्तों देख रहे हैं ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप लेते चले जा रहा है। 16 साल 20 साल बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों आयुर्वेद यही कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए, अंदर तक जाइए। जब उस कारण को आप खोज लेंगे और उस कारण को आप हटा देंगे, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, दोनों पे थोड़ा सा प्रकाश भी डालेंगे। दोस्तों हमारा मॉडर्न साइंस यही कहता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली आपको तुरंत दवा दे देंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कुछ जांच करवाना चाहेंगे, अगर उससे संबंधित कोई जैसे मोटापा है, ब्लड शुगर है या किडनी से संबंधित कोई बीमारी, तो उसकी जांच करवाएंगे और आपको दवा शुरू कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि कितने दिन तक आपको दवा खाना है। आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद ऐसे डॉक्टर के पास आते जाते रहेंगे, 2 महीने बाद, जिंदगी भर आपकी दवा चलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानने की ये जरूरत थी कि सर ये ब्लड प्रेशर हमें हुआ क्यों, क्या ये ब्लड प्रेशर जड़ से नहीं जा सकता है, इसके होने का कारण क्या है। अगर डॉक्टर कारण को समझा दे और उस कारण को आप हटा देते तो कुछ नहीं होता। जैसे आपके पड़ोस में है, पड़ोस में किसी जमीन को लेकर विवाद है, तो जमीन को लेकर विवाद ये चल रहा है, तो सबसे पहले वहां पे कारण क्या निकला, जमीन निकले। अब उस जमीन को जिस कारण से झगड़ा हो रहा है, दोनों लोगों को बैठ करके उस जमीन के बारे में डिस्कस करिए, ये वास्तव में किसकी जमीन है। आपकी जमीन है, पड़ोसी की जमीन है तो पड़ोसी को छोड़ दो, आपकी जमीन है तो आप ले लो, झगड़ा ही खत्म हो गया, दोनों में फिर मित्रता हो गई। इसी तरह से ब्लड प्रेशर जब हुआ है तो होने की क्या कारण है, उस कारण को जान लीजिए, निवारण की जरूरत नहीं, आयुर्वेद यही कहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक बीमारी का इलाज किसमें है, आयुर्वेद में है, वो भी जड़ तोड़ है। लेकिन एलोपैथ में जड़ तोड़ नहीं है, और जड़ तोड़ तो हो भी लेकिन डॉक्टर बताते नहीं। बताते क्या है कि उनके पास समय नहीं है, आप गए ब्लड प्रेशर बढ़ा, दवा खाते रहे, तो उसकी जानने का प्रयास भी नहीं करे। तो दोस्तों चलिए कुछ मूल कारण पर जानते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और उसके पीछे के कारण क्या है। कारण को आप हटा देना दोस्तों, ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो कुछ अद्भुत नुस्खे हम आपसे शेयर करेंगे, इस अद्भुत नुस्खे को अपना लेना, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों बहुत कारण है, तो कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कारण है आपकी लाइफ स्टाइल। आज आपकी लाइफ स्टाइल एकदम डिस्टर्ब है, ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और आप बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जैसे तली भुनी चीजें खा रहे हैं। तो दोस्तों जब आप तली भुनी बाहर की चीजें आप ज्यादा खाएंगे, जैसे चीनी से बनी हुई चीजें, मैदा से बनी हुई चीजें, रिफाइंड से बनी हुई चीजें, पामोलिन से बनी हुई चीजें, और आज मार्केट में जितने भी सामान मिल रहे हैं, चाहे वो टॉफी हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, मिठाइयाँ हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी, मैदे, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, यानी कि एक प्रकार के जहर है। तो जब ये सारी चीजें हम खा रहे थे, सारे हमारे वेस्ट पदार्थ कहाँ जा रहे हैं, हमारे पेट में जा रहे हैं। तो हमारे पेट में जा रहे हैं, आंतों में जा रहे हैं, तो इसके वेस्ट पदार्थ वहां पे जाके जमने लगते हैं, धीरे धीरे एक मोटी लेयर हो जाती है, फिर हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है।
गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, जिससे दोस्तों आपको हमेशा पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहेगा। और जब पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको अपने शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे आप बैलेंस करिए। अब इसे बैलेंस करने की यही साधन है, ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। आपको आपका वात पित्त कफ कभी नहीं बढ़ेगा, गैस एसिडिटी कभी नहीं बनेगी, तो ब्लड प्रेशर, तो ये कारण ये है। तो ये बाहर की चीजें आप छोड़ दीजिए खाना। दूसरा है, समय से खाना खाइए, समय से सोने जाइए। नींद बहुत जरूरी है, लेकिन आज के समय में सही मात्रा में नींद नहीं मिल पाती। आप मन से तो सोते हैं लेकिन तन से नहीं सोते हैं। तो दोस्तों हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से सोना है। तो जब आप दोनों तरफ से सोएंगे तो जो आपका शरीर है, तब दोस्तों अपने आप बीमारी को क्योर कर लेगा। यानी कि जब आप तन मन धन से सोते हैं तो शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो शरीर अपने आप को रिपेयर करने लगती है, यानी बीमारी को ठीक करने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे का समय मिल जाएगा, वो खाना पच जाएगा आराम से। अब आप 10 बजे जब सोने चाहेंगे तो जो आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे तक जो आपने खाना खाया है, वो खाना आपका पच गया। खाना आपका पच गया, अब आपका पेट, किडनी, लीवर सब फ्री है। तो पूरा शारीरिक रूप से आप सो रहे हैं, मानसिक रूप से आप सो रहे हैं। तो दोस्तों आप इससे कितने फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे। जो रात में हार्ट अटैक आता है उससे आप बच जाएंगे। रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होता है, उससे आप बच जाएंगे। जो आपका पेट फूलता है, गैस होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, ये आपको नहीं होगी जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे। और रात का खाना जब सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा, आपको क्या होगा कि गैस कब्ज एसिडिटी कभी बनेगी ही नहीं, कभी आपको बनेगी नहीं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है दोस्तों, 90% घरों में 10 से 11 बजे खाना खाया जाता है। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। किसी घर में 10 बजे पहले नहीं खाना खाया जाता। और रात का खाना कैसा है, गरिष्ठ भोजन है, तली भुनी चीजें होती है। ये आदमी सोच के खाता, भैया दिन में हम भाग दौड़ में रहते हैं, सारा खाना उनके घर में बनता है, तो ये नहीं करना है। रात का खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। बस हल्का सा आपको भूख मिटाना है रात के खाने में, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जैसे सूर्यास्त होता है हमारा पाचन तंत्र तेज होता है। यानी कि हमारा जो ये पाचन तंत्र है, हमारे पेट में जो जठराग्नि है, जो एक प्रकार की अग्नि पाई जाती है, जो एक प्रकार की एसिड पाई जाती है, ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करती है। इसीलिए दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाने का प्रयास ना करें, सूर्य डूबने के पहले। ये आदत आप अपना ले। अगला क्या कारण है, जब आपका फैट बढ़ गया, मोटापा आ गया, मोटापा आएगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मोटापा क्यों आ रहा है, बाहर की चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल अपना रहे, ये हो गया। दोस्तों या तो आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसकी बीमारी के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो बीमारी है तो सबसे पहले आपको उस बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा, वो बीमारी को दूर करना पड़ेगा, मोटापे को दूर करना पड़ेगा, ब्लड शुगर को दूर करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपका ये कारण है, इस कारण को आप हटा दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर। और अगला क्या कारण है, काम का बोझ, चिंता, हमें बहुत पैसा कमाना है, परिवार की चिंता है, तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता सबसे बड़ा कारण है, चिंता मत करिए, रिलैक्स होकर रात में सोइए। इस कारण को आप हटाते जाइए, ब्लड प्रेशर आपका अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, बस इतना ही करने से। अब आपको करना क्या है, खाने में क्या लेना है दोस्तों, खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 बार फल ताजे खाइए। मौसम के हिसाब से दोस्तों आपको जो है कुछ बीन्स आते हैं, उन्हें भिगो करके आप खाइए। ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। दोस्तों जब आप मोटे अनाज, मिक्स अनाज का सेवन करते हैं तो उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो गैस कब्ज एसिडिटी से आपको दूर रखता है। तो इसके साथ साथ मिक्स दालों का सेवन करिए। और थोड़ी सी अपने जो है रूटीन आप चेंज कर दीजिए। रोज सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, वो भी बासी मुंह। दोस्तों बासी मुंह जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, और आपके पेट में जो गैस कब्ज एसिडिटी बनती है उसे दूर करने में मदद मिलती है। अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए।
अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आपको निकल जाना है कहाँ, मॉर्निंग वॉक करने। दोस्तों मॉर्निंग वॉक जो कर रहे हैं नंगे पाँव करना है, नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए, डेली 5 से 6 किलोमीटर। और जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक आपको करना है। 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। तो उसमें आप तेज भी चलिए, दौड़ भी लगाइए, कभी कभी उल्टा भी चल लिया करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, 2 योगा आपको करना है। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे डेली करना है। दूसरा है कपाल भांज। कपाल भांज 15 से 20 मिनट आपको करना है। दोनों योगा अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े दोस्तों, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, उनको अपना गुरु मान के उसी तरह से आपको 2 योगा करना है। 2 योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, और लास्ट में 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन डेली करिए। ये कुछ बचाव के उपाय हैं। ये सारी चीजें आप करेंगे तो इससे आपकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी, जो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो कि बीमारी से खुद अपने आप को ठीक कर लेती है। इतना करने के बाद जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया तो आप घर पे आ जाइए। घर पे आने के बाद आप करना क्या है, सबसे पहले आपको दोस्तों लेना है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू, आप तो इस 16 घंटे का उपवास आपने पालन कर लिया, सूर्य डूबने के पहले खाना है, सबसे पहले खा लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो सूर्य डूबने के पहले आपको खाना पड़ेगा, फिर अगले दिन आपको खाना है 10-11 बजे। तो ये हो गया 16 घंटे का उपवास, जिसमें आपका शरीर अपने आप उसे रिपेयर कर लेगा, यानी कि ठीक कर लेगा। अब जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो दोस्तों ये पाया जाता है सफेद कद्दू जिसे कहते हैं, कहीं कहीं उसे पेठा भी कहते हैं, पेठा कद्दू भी कहते हैं, कहीं कहीं दोस्तों उसे हनौआ कोहड़ा भी कहते हैं, देसी भाषा में हनौआ कोहड़ा कहते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 नाम से इसे जाना जाता है। तो उसका आपको जूस लेना है, उसका आपको जूस लेना है, 250 से 300 ग्राम उसका जूस आपको पीना है। या अगर कद्दू नहीं पी पा रहा है तो उसके स्थान पे आप लौकी ले सकते हैं, लौकी का जूस। कद्दू का जूस या लौकी का जूस आपको लेना है 250 से 300 ग्राम। जूस लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं, मान लीजिए जूस आपने 8 बजे लिया तो 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। 11 बजे तक ये जूस आपके पेट की साफ सफाई करेगा, आंतों की किडनियों की साफ सफाई करेगा। अब आपको 11-12 बजे कोई एक अनाज आप ले लीजिए, अनाज में जो भी आपको फेवरेट हो, चाहे रोटी दाल सब्जी जो भी आप खाते हो, इसे आप खाइए। और खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है 1 कटोरी दही, और उसी में भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल के 1 कटोरी दही आपको, लेकिन ये दही पैकेट की नहीं चाहिए, ये दही घर की चाहिए। और दही जब भी खाना, इसे कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाना है, इस बात को आप ध्यान रखें। और दही जब भी जमाना, मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाना। तो दोस्तों ये हो गया आपका भोजन, बस भोजन। और उसके बाद आपको दिन भर में क्या करना है, एक बार सलाद लेना है। तो सलाद कब लेना है, और सलाद में जो जो चीजें हम शामिल किए दोस्तों, ये आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, हार्ट अटैक को कंट्रोल करेगा, और दोस्तों ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, 2 से 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है। सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी सलाद खाना उस टाइम खाना मत खाना। अब चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए। जितना आपका वेट है, वेट का 5% है, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% 250 ग्राम लेना है। आपका वेट अगर दोस्तों 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। तो इतनी मात्रा में आपको सलाद लेना है। तो सलाद खाने के नियम आ गए। तो दोस्तों अब सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी, चलिए ये जान लेते हैं। सलाद में होगा दोस्तों गाजर आपको लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर ले लीजिए 50 ग्राम, प्याज लेना है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, मूली 1 पीस या जो स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। इसमें लेना है अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी उसी में डालना है। आपको पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, और स्वाद के अनुसार काला नमक आप मिला लीजिए। और इसे एक प्लेट में अपने वजन के हिसाब से आप काट लीजिए। बस चुकंदर की मात्रा मत बढ़ाना,
क्योंकि चुकंदर में दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप चुकंदर की मात्रा ज्यादा करेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो जाती है, बाकी की मात्रा घट बढ़ सकती है। अब इस सलाद को दिन भर में एक बार आपको रोज खाना है, दिन भर में एक बार रोज खाना है। यानी कि सबसे बेटर आपको है इसे कब खाना है, शाम को 5 से 6 बजे। अब आपने दोस्तों 11-12 बजे खाना ही खाया है, 5-6 घंटे में वो पचेगा। तो पचने के बाद आपको ये 5 से 6 बजे आपको इस सलाद को खाना है। अब सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो दोस्तों जब सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है, तो 6 बजे आपने सलाद खाया है, बज गया 9-10 बजे आपको सोने जाना है, तो कुछ रात में नहीं खाना है। अब रात में खाना नहीं खाना है, यानी सलाद खा के आपको सो जाना है, सलाद खा के सो जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ भोजन आपने एक बार लिया, 11 से 12 बजे के बीच में आपने भोजन एक बार लिया, एक बार आपने लौकी का जूस लिया। और अगर बीच में आपको प्यास लगती है, बीच में आपको भूख लगती है, तो दोस्तों कोई भी मौसम के हिसाब से 1-2 फल आप ले सकते हैं, या गुनगुना पानी पीजिए दिन में। बस शाम को आप सलाद खा के सो जाइए, फिर आपको रात में कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसा करेंगे तो ये जो सलाद है आपकी आंतों की किडनियों में जो गंदे पदार्थ है, जो विषैले पदार्थ जमे हुए उसे निकाल के बाहर कर देगा। ये प्रक्रिया आपको कुछ दिन करना है, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब नॉर्मल होने लगेगा। और कुछ दिनों बाद जो आप दवा ब्लड प्रेशर के ले रहे हैं वो आपके कम हो जाएगी। लेकिन आपको चिंता, डिप्रेशन नहीं करना है। दिन भर में दोस्तों 2 से 3 आंवला आप ऐसे खा सकते हैं चबा चबा के। तो मौसम के हिसाब से 2 से 3 आंवला आप ऐसे चबा चबा के खाइए। दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके और वो उपाय करके आप ब्लड प्रेशर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग घर पे रहें और ये तरीका अपनाएं, ब्लड प्रेशर को हमेशा हमेशा से छुटकारा पाएं।